एक हैरान कर देने वाले जियोपॉलिटिकल ट्विस्ट में टर्किश और इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स कह रही है कि रशिया ने टर्की को अप्रोच किया है कि S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम वापस खरीदने का प्रपोजल के साथ, जो पहले उसने अंकारा को बेचा था। ये खबर सबसे पहले टर्किश न्यूज़पेपर नेफेसे ने 13 सितंबर 2025 को पब्लिश की थी। रिपोर्ट के मुताबिक मॉस्को की दिलचस्पी के कारण एडवांस सिस्टम की शॉर्टेज में यूक्रेन में बैटलफील्ड लॉसेस और ग्लोबल डिमांड की बढ़ना, रशिया के पास अभी एक्टिव सर्विस के अलावा कोई रिजर्व S-400 यूनिट्स नहीं बेचे, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट कमिटमेंट पूरा करना मुश्किल हो रहा है। इंडिया के लिए डिलीवरीज 2026 से लेकर 2027 तक डिले हो गई है और अल्जीरिया को भी ये डिले फेस करना पड़ रहा है। टर्की के सिस्टम वापस लेने से रशिया अपनी मिलिट्री नीड्स कवर कर सकता है या फिर उन्हें रिपर्बिश करके रीसेल करके आर्म्स एक्सपोर्टर की अपनी पोजीशन बचाए रख सकता है। टर्की ने 2017 में 2.5 बिलियन USD की डील साइन किया था S-400 बैटरीज के लिए, जिनकी डिलीवरी 2019 में हुई थी। ये फैसला US पैट्रियट सिस्टम की डिले और अंकारा की अपनी एयर डिफेंस इंडिपेंडेंस की डिजायर की वजह से ली गया था। लेकिन इस डील ने नाटो के साथ रिलेशन स्ट्रेन कर दिया, क्योंकि रशिया मेड S-400 नाटो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कंपैटिबल नहीं है। 2020 में यूएस ने कैटसा सैंक्शन इंपोज किया और टर्की को F-35 प्रोग्राम से बाहर कर दिया, जहां से टर्की 100 एयरक्राफ्ट लेना चाहता था। आज की डेट में टर्की के S-400 सिस्टम फुल्ली इंटीग्रेट नहीं किए गए हैं इंटरऑपरेबिलिटी इशू के वजह से। मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ने, पॉलिटिकल प्रेशर और सिस्टम की शेल्फ लाइफ का आधा खत्म हो चुका होने की वजह से उनका यूज़ मुश्किल हो गया है। टर्की अपना इंडिजीनियस स्टील डोम एयर डिफेंस नेटवर्क डेवलप कर रहा है, जिसे डिफेंस एक्सपोज में शोकेस किए गया है फॉरेन टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंसी कम करने के एफर्ट्स के रूप में। रिपोर्ट ये भी कह रही है कि अंकारा रशिया के बायबैक ऑफर एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख सकते हैं। अगर टर्की अपने S-400 बेच देते हैं तो यूएस सैंक्शन ईज हो सकते हैं और F-16 अपग्रेड फैसिलिटी हो सकते हैं और शायद F-35 प्रोग्राम की री एंट्री के दरवाजे भी खुल सकते हैं। इसी तरह टर्की अपने यूएस रिलेशन रीसेट कर सकता है और डोमेस्टिक डिफेंस एम्बिशियस को मजबूत बना सकता है। दूसरी तरफ रशिया के लिए S-400 वापस लेना इमीडिएट ऑपरेशन शॉर्टेज को दूर करेगा, लेकिन साथ ही अपना डिफेंस इंडस्ट्री के वल्नरेबिलिटी को भी दिखेगा, खासकर जब यूक्रेन ने क्रीमिया में S-400 बैटरी डिस्ट्रॉय की है। जियोपॉलिटिकल ये मूव वेस्ट और नाटो के लिए एक कंसर्न होगा, क्योंकि एक नाटो मेंबर रशिया की मदद करता हुआ दिख सकता है और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के दौरान वाशिंगटन और यूरोप की कैपिटल इस डेवलपमेंट को क्लोजली मॉनिटर करेंगे। ये सब तब हो रहा है जब रशिया ने इंडिया के लिए S-400 डिलीवरीज का पोस्टपोन की है और ये सीरिया में डिप्लॉयमेंट पर डिस्कशन चल रही है। एनालिस्ट इसे एक इंसेंट जियोपॉलिटिकल ट्विस्ट कह रहे हैं, जहां के एक नाटो अलाय अपने कटिंग एज वेपन्स वापस मॉस्को को बेच सकता है। रशिया के लिए एक टैक्टिकल विक्ट्री होगी, टर्की के लिए यूएस टाइज मजबूत करने और अपनी होम ग्राउंड डिफेंस सोल्यूशन पर भरोसा बढ़ाने की एक मौका मिलेगा टर्की के लिए। अपना राय कमेंट्स में बताइए। धन्यवाद।